सोचियो के संशोधन के दूसरे दिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक तनातनी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष व्यापक पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे दिन धक्का मुक्की, डर भय और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एक दूसरे पर टीके आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे सिलसिले को राज्य में हो रही राजनीतिक तैयारियों और आगामी विधानसभा चुनाव 2026 की पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जा रहा है। घटना विवरण: जिले के हिंगलाजगंज स्थित काली तालाब पंचायत में एक बूथ स्तर एजेंट ने दावा दिया है कि वह एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने के बाद वापस लौटते समय टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क किनारे रोके गए, उन्हें छाती और पेट में पंच तथा किक मारने की बात कही। उसी समय हुगली जिले के खानाकुल में बीएलओ के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी झंडा लेकर फॉर्म वितरण करने का आरोप बीजेपी ने लगाया। बीएलओ ने स्वीकार किया कि टीएमसी नेता उनके साथ गए थे, लेकिन दबाव का आरोप खारिज किया। सुब्रता मित्रा पर यह आरोप है कि वे बूथ स्तर अधिकारी के साथ रहे। अपने क्षेत्र में फॉर्म वितरण के दौरान उन्होंने इसे लोकतंत्र सुरक्षा के नाम पर सही करार दिया। बीजेपी ने राज्य में एसआईआर प्रक्रिया में टीएमसी द्वारा बीएलओ व बीएलओ पर दबाव बनाने तथा टीएमसी नेताओं के घर से फॉर्म वितरण कराने की शिकायत की है और इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सख्त कार्रवाई मांग की है। जनहित ओरिएंटेड कटाक्ष भी सामने आए हैं। कौंचबेहर, दुर्गापुर और कृष्णा उपनगरीय क्षेत्रों में बीएलओस द्वारा बस स्टैंड, चाय की दुकान जैसे अधिकृत स्थानों से फॉर्म वितरण करने का भी आरोप है। इसी के अनुसार बुधवार शाम तक लगभग 84 लाख इनमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। राजनीतिक संवैधानिक संदर्भ: एसआईआर प्रक्रिया को लेकर टीएमसी यह दावा करती आ रही है कि यह एक छुपा हुआ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू करने का प्रयास है, जिससे राज्य के अल्पसंख्यक और सीमावर्ती क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। विपक्ष बीजेपी आदि का कहना है कि एसआईआर से अवैध अघोषित वोटर्स को हटाया जाएगा और इससे 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा बताया जा रहा है। इसी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी वास्तविक मतदाता सूची से बाहर नहीं होगा और इस प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने का आश्वासन दिया है। क्या क्या प्रश्न चिन्ह बने हैं? पहला, अगर बीएलओ अधिकृत स्थानों से फॉर्म बांट रहे हैं या राजनीतिक दलों के परिचित कार्यकर्ताओं के घरों से वितरण हो रहा है तो प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। दूसरा, राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा बूथ स्तर एजेंसियों के साथ जाना, झंडे लेकर जाना या उनका साथ देना, क्या यह मतदाता उन्मुख कार्य या दबाव उन्मुख गतिविधि है? तीसरा, सीमावर्ती एवं धर्म जाति सापेक्ष क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियां भय, दबाव या छटनी का अनुभव उत्पन्न कर सकती है, जो मतदाता शुल्क एवं निष्पक्ष चुनाव व्यवहार के लिहाज से गंभीर है। चौथा, आगे के चरण में अगर नाम हटने या संशोधन नहीं होने का लेकर विवाद बढ़ता है तो टीएमसी द्वारा वैधानिक चुनौतियां, विरोध को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे प्रक्रिया के भरोसे को धक्का लग सकता है। आगे क्या होने वाला है? ईसी की टीम अगले कुछ दिनों में उत्तर बंगाल समेत सीमावर्ती जिलों का दौरा करेगी ताकि एसआईआर प्रक्रिया की प्रगति एवं पारदर्शिता का जायजा ले सके। राजनीतिक दल इस प्रक्रिया को 2026 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। सभी का ध्यान ये होगा कि कितनी नामांकन दायित्वों पूरी होती है और कितनी नामों में कटौती या संशोधन होते हैं। अगर निम्न वर्गीय सीमावर्ती अल्पसंख्यक समुदाय से कई नाम हटते हैं या उन्हें संशोधन के लिए निराशाजनक, तो वोटर डिसइंफ्रेंचाइजमेंट के गंभीर आरोप उठ सकते हैं और अदालत इसी स्तर पर प्रतिद्वंद्वात्मक कार्रवाई शुरू हो सकती है। इस व्यापक पृष्ठभूमि में एसआईआर का दूसरा दिन अब केवल फॉर्म वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रक्रिया, विश्वसनीयता, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और गणितीय मतदान रणनीति का भी एक रूप बन गया है।